स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल्स। सो आइडियल्स में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ आइडियल, देन सम थ्योरम्स बेस्ड ऑन आइडियल, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आइडियल की। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, देन मैक्सिमल आइडियल एंड देन प्राइम आइडियल, एंड द थ्योरम बेस्ड ऑन द all three types, that is principal ideal, maximal ideal and prime ideal. So सबसे पहले आइडियल है क्या? डेफिनेशन ऑफ आइडियल। अब आइडियल रिंग्स का ही हम रिंग्स से कर रहे थे। सो राइट आइडियल ऑफ रिंग, जैसे हमने कोसेट्स किया था, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, इसी तरह से कॉन्सेप्ट राइट आइडियल ऑफ रिंग। राइट आइडियल मीन्स जो रिंग का एलिमेंट है वो आपने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है विद द एलिमेंट ऑफ द सबसेट एस। अब मैं पूरी डेफिनेशन पढ़ूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। अ नॉन एम्प्टी सबसेट, अगर मुझे राइट आइडियल की डेफिनेशन लिखनी है, दिस सबसेट एस ऑफ रिंग इज राइट आइडियल इफ, सबसे पहली कंडीशन, एस इज सब ग्रुप ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब स्टूडेंट्स, हम जब करते थे कि आपके पास H कोई सब ग्रुप है G का, तो आपके पास एक कंडीशन होती थी कि अगर आपके पास एक बी दो एलिमेंट्स हैं H के, तो ए बी इनवर्स अगर H में चला जाए तो हम कह देते थे जो सबसेट H है G का वो सब ग्रुप बन गया। ठीक है, सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ सब ग्रुप। सो यहाँ पे भी अगर आपके पास ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो बी इनवर्स क्या आएगा? ये तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है बी का, तो एडिटिव इनवर्स बी का क्या होगा? माइनस बी। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी? ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे यही लिखा है, इफ एस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज, या तो आप इसको ऐसे पढ़ लो, या फिर इफ ए बी बिलोंग्स टू एस देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, जैसे ये मैंने आपको यहां समझाया। ठीक है, सो ईदर आई राइट एस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या तो मैं ये यूज करूंगी, या फिर वी विल यूज ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू एस देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, मैंने यहां और लगाया है, जो आपको कंफर्टेबल लगे आपने उस तरह से इसको लर्न करना है। उसके बाद राइट आइडियल है तो मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ रिंग ऑन द राइट साइड। सो a into r, a is element of s, so if a multiply with r belongs to s which is subset of r, for all values of a, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं s में, उनको मल्टीप्लाई करें अगर हम एलिमेंट ऑफ रिंग के साथ, फिक्स एलिमेंट r रिंग के साथ ऑन द राइट साइड, और हमें जो एलिमेंट मिले वो फिर से किसका मिल जाए? सेट s का, तो आपके पास ये जो सबसेट है ये क्या बन जाएगा? राइट आइडियल। अब इसी तरह डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल में जो रिंग का एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, और फर्स्ट कंडीशन रिमेन्स द सेम, एस इज सब ग्रुप ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या तो आप ये यूज करो, या फिर इफ ए बी बिलोंग्स टू एस दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, एंड द सेकेंड कंडीशन इज आर ऑन द लेफ्ट साइड इनटू ए बिलोंग्स टू एस। आर को अगर हम हर एलिमेंट ऑफ एस के साथ के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर से हमें क्या एलिमेंट मिल जाए? एस का ही एलिमेंट मिल जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, देन वी से दैट दिस इज लेफ्ट आइडियल। और फिर आइडियल की डेफिनेशन क्या होगी? अगर आपके पास ए आर लेफ्ट साइड, लेफ्ट ए इंटू आर, अगर आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करो आर को ए के साथ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस के साथ, और आपको फिर से एक एस का एलिमेंट मिल जाए, या फिर आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो आर के एलिमेंट को हर एक एलिमेंट जो एस में पड़ा है उसके साथ, एंड यू विल अगेन गेट एन एलिमेंट ऑफ एस, देन दैट सबसेट एस इज कॉल्ड आइडियल ऑफ रिंग आर। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ व्हाट इज राइट आइडियल, व्हाट इज लेफ्ट आइडियल, एंड व्हाट इज आइडियल ऑफ रिंग R. So let us now discuss some example based on the ideals. So let us take one example. If
you have a set S of 2 cross 2 matrices and R be a ring of all 2 cross 2 matrices over a field F, then subset S, this subset is left ideal of R. So we have to prove this is a left ideal of R. So left ideal of R के लिए सबसे first condition क्या थी? If two elements belongs to S, then A minus B also belongs to set S. So let A comma B be the two matrices belongs to set S. A is of the type 0, A1, 0, B1, where A1, B1 are scalars belongs to field F, and B is 0, 0, A2, B2. So let us check whether A minus B belongs to set S or not. So what is A minus B? 0, A1 minus A2, 0, B1 minus B2. Again, if A1 B1 belongs to field F, then subtraction also A1 minus A2 also belongs to field F. Why? Because in field all the properties of multiplication as well as additions are satisfied. It is closed with respect to addition. तो अगर ये closed with respect to addition है तो A1 अगर वहां पे है, A2 अगर वहां पे है, तो माइनस A2 भी F में होगा और इन दोनों का एडिशन भी F में चला जाएगा. So this belongs to F, this belongs to F, and this matrix is of the type 0 0. यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे field के elements. So this belongs to set S. सेकेंड कंडीशन क्या थी? हमने प्रूव करना है लेफ्ट आइडियल, तो R, रिंग R का एलिमेंट लेफ्ट साइड पे. सो लेट R इज इक्वल टू, रिंग का एलिमेंट ले लो R1. सो लेट R1 इज इक्वल टू, और यू कैन से कोई और एलिमेंट ले लो, लेट C इज इक्वल टू A B C D, 2 cross 2 matrices over field F, where A B C D belongs to field F. So this belongs to ring R. So now multiply the element of R on the left side. So it is C into A. So let us check whether C into A belongs to S or not. So C into A. This is C. So A, B, C, D into A. 0, A1, 0, B1. सो चेक करो क्या आपके पास S का एलिमेंट आता है. सो इट इज A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 इज 0, A इंटू A1 प्लस B इंटू B1, A इंटू A1 प्लस B इंटू B1. नेक्स्ट इज 0 एंड नेक्स्ट इज C इंटू A1 प्लस D इंटू B1. अब फिर से देखो आपके पास A B C D जो थे फील्ड के एलिमेंट्स थे, ठीक है, और यहाँ पे A1 भी फील्ड का एलिमेंट था, B1 भी फील्ड का एलिमेंट है, और फील्ड इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में सेटिस्फाई होती है तो A इंटू A1 भी फील्ड का एलिमेंट होगा और B इंटू B1 भी फील्ड का एलिमेंट होगा, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो भी किसका एलिमेंट आएगा? फील्ड का एलिमेंट आएगा. इसी तरह ये एलिमेंट्स फील्ड के, और दिस इज 0 and 0. So the 0 0 and the elements of field. So this belongs to set S. So both the properties are satisfied. So therefore the given matrix set of matrices S is a left ideal of ring of all 2 cross 2 matrices over a field F. So this completes the question. Students, one important remark: every ideal is subring of ring R, but every subring is not an ideal. So let us construct an example in which every subring is not an ideal. So अगर आप कोई subring ले लो, let us suppose Z is subset of rationals and Z with respect to addition and multiplication is subring of rationals with same binary operation. Let us see whether this is ideal or not. So ideal की definition that this is closed with respect to addition, या फिर this is subgroup
with respect to addition, or you can say you can take two integers ab belongs to z, then a minus b अगर हम करें it also belongs to z. So first property is satisfied. Second property is take any element from ring, that is q. So let r belongs to some rational numbers and a belongs to integer. So अगर आप किसी इंटीजर को रेशनल से मल्टीप्लाई करो या रेशनल को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, अगर आप r इंटू ए करो तो आपको क्या मिलेगा? रेशनल टाइम्स सम इंटीजर इज अगेन, विल यू गेट इंटीजर? नो, दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर. तो ये रेशनल्स में चला जाएगा, बट हमें तो कहाँ चाहिए था? इंटीजर्स में. सो दिस इज नॉट एन आइडियल ऑफ रेशनल्स. सो समझ आया? आइडियल की डेफिनेशन के हिसाब से r इंटू ए बिलोंग्स टू z, बट यहाँ पे रेशनल इंटू इंटीजर नेवर बिलोंग्स टू z. सो दिस implies z with respect to addition and multiplication is not ideal of rationals. So ring of subring जो है वो आपके पास आइडियल नहीं है. So every ideal is subring, but every subring may not be ideal. क्यों? क्योंकि आइडियल में स्ट्रॉन्गर कंडीशन चाहिए कि आपके पास एक एलिमेंट ग्रुप का, एक एलिमेंट रिंग का और दूसरा एलिमेंट सब रिंग का, मीन सबसेट का. मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट सब रिंग में जाना चाहिए, सबसेट में जाना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z. सो विच इज अ स्ट्रॉन्गर कंडीशन. सो and this subring is not an ideal. So it is clear. So stronger condition जो अभी मैंने आपको कही कि आइडियल में मोर स्ट्रॉन्गर कंडीशन चाहिए देन द सबरिंग. अगर हम रिकॉल करें अपनी सबरिंग की डेफिनेशन, तो व्हाट वी हैव इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, देन दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर एस टू बी अ सबरिंग. एंड इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, then this implies a into b belongs to s. Whereas अगर मैं सबरिंग को आइडियल से अब कंपेयर करूं, whereas in ideal first condition is the same. If ab belongs to s, ideal, let us say I will take this as I, then this implies a minus b also belongs to I. And the second condition is more stronger. Why stronger? Because यहाँ पे आपके पास दोनों एलिमेंट s में से थे, बट यहाँ पे एक एलिमेंट आपका रिंग R में से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपका आइडियल में से आएगा, सबसेट में से आएगा. और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे A इंटू आर और R इंटू ए, लेफ्ट या राइट पे, तो आपका वो जो एलिमेंट है वो कहाँ जाना चाहिए? I पे. तो दिस हैपेंस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ A विच आर इन I. So this is the more stronger condition than this. So therefore every ideal is subring. अब every ideal is subring क्यों होगी? क्योंकि आपके पास ये वाली कंडीशन तो ऑलवेज सेटिस्फाइज. अब रिंग के लिए क्या कंडीशन है? सेकंड कंडीशन को अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों एलिमेंट एस में से होंगे. ठीक है, अब ये दोनों एलिमेंट, अब ये रिंग आर में से है और ये आई में से. ठीक है, सो दोनों एलिमेंट यहाँ पे किस में होंगे? एस में, और दोनों जाएंगे किस में? एस में. बट यहाँ पे क्या है? अगर आइडियल बनना है तो दोनों, एक एलिमेंट आर का होगा और एक एलिमेंट आई का होगा, और मल्टीप्लाई करने पे वो आई में जाएंगे. सो ये वाली जो कंडीशन है आइडियल में वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो आपके पास सबरिंग में नॉट बी एन आइडियल. ठीक है, बट आइडियल इज ऑलवेज अ सबरिंग, क्योंकि जो एलिमेंट आर में है वो आई में भी होंगे. ठीक है, सो ये वाली जो प्रॉपर्टी, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से यहाँ पे ये सबरिंग हमेशा ही होगी. आइडियल इज ऑलवेज अ सबरिंग. ठीक है, सो जो एलिमेंट आर में है वही एलिमेंट आई में जाएंगे. तो आपके पास आइडियल इज ऑलवेज अ सबरिंग, बट अ सबरिंग मे नॉट बी एन आइडियल. सो दिस नेक्स्ट वी विल डू थ्योरम. Students, next, sum of two ideals. Let S1 and S2 be the two ideals of a ring R. Let S1 plus S2 is equal to A1 plus A2. A1 belongs to S1 and A2 belongs to S2. Then
S1 plus S2 is sum of ideals S1 and S2 and is an ideal of R. So पहले तो S1 और S2 को हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ आइडियल्स. और सम ऑफ आइडियल्स कैसे किया, एक एलिमेंट S1 का दूसरे एलिमेंट S2 का दोनों को ऐड किया, देन वी कॉल दिस एज सम ऑफ आइडियल्स. एंड इट इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ R. So how will we prove that this is an ideal of R? Two properties. Which properties? अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लो इस सेट का, इसी को हमने आइडियल प्रूव करना है, इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो और हम प्रूव करेंगे कि a माइनस बी या x ले लूं और y इस सेट में से ले लूं, तो x माइनस y बिलोंग्स टू दिस सेट S1 प्लस S2. और अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं आपके पास रिंग R का और दूसरे एलिमेंट यहां से ले लूं, तो R इंटू दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू S1 S2 एंड दैट एलिमेंट इंटू R, क्योंकि हमें आइडियल प्रूव करना है. आइडियल मीन्स लेफ्ट आइडियल एज वेल एज राइट आइडियल, बिलोंग्स टू S1 प्लस S2. सो लेट अस स्टार्ट द proof of the theorem. So let x comma y belongs to S1 plus S2. अगर आपके पास x और y x1 plus S2 में से है, where S1 and S2 are ideals, where S1 and S2 are ideals of ring R, so this implies x is of the form a1 प्लस b1, ठीक है, एंड y इज ऑफ द फॉर्म a2 प्लस b2. और a1 a2 कहां से है, a1 a2 आपके पास a1 a2 आपके पास कहां से आए, सॉरी यहाँ पे a1 a2 लिख लो एंड दिस इज b1 b2, दिस इज b1 b2, वेयर a1 b1 बिलोंग्स टू सेट S1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू सेट S2, ठीक है. सो दिस बिलोंग्स टू आइडियल S1 एंड दिस बिलोंग्स टू आइडियल S2. अब क्योंकि A1 और B1 S1 में है एंड S1 इज आइडियल, सिंस A1 and B1 belongs to S1 and S1 is an ideal, so this implies A1 minus B1 belongs to S1, ठीक है, and R into A1 is equal to comma R into A1 belongs to S1, R into B1 belongs to S1, whereas A1 into R belongs to S1 and B1 into R also belongs to S1. This is true because S1 is an ideal of ring R, ठीक है. So this is true because S1 is an ideal of ring R. Next definition is अगर आपके पास since similarly हम इसको रिपीट करेंगे belongs to S2, so this implies A2 minus B2 belongs to S2, also R into A2 belongs to S2, R into B2 belongs to S2, A2 into R belongs to S2, B2 into R belongs to S2 because S2 is an ideal of ring R. So what we have to prove? To prove S1 plus S2 is an ideal of R, we have to prove two things. First is x minus y belongs to S1 plus S2 and second one is R into x and x into R belongs to S1 plus S2, ठीक है, for all values of x belongs to S1 plus S2. सारे एलिमेंट्स किनके लिए, सब x जो S1 plus S2 में है. So this is the definition of an ideal. So let us prove the result of the. अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? So we have, so let us now calculate x minus y. So what is x minus y? X is a1 plus a2 and y is b1 plus b2. So if I calculate this is a1 minus b1 plus a2 minus b2. a1 minus b1 belongs to s1 and a2 minus b2 belongs to s2.
So this belongs to S1 plus S2. So this implies x minus y belongs to S1 plus S2. So this has 1. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ r into x. Let us now calculate r into x. So r into x, what is x? X is a1 plus a2. So it is r(a1) plus r(a2). ठीक है, अब r(a1) किस में है? r(a1) is in S1 and r(a2) is in S2. So this belongs to S1 plus S2. ठीक है, next let us now calculate x into r. So this is x is a1 plus a2 times r is equal to a1r plus a2r. a1r is in S1 and a2r in S2. So this belongs to S1 plus S2. So from 1 and 2 we have S1 plus S2 is ideal of ring R. So this completes the proof of the theorem that sum of two ideal is again an ideal of ring R. Students, next very important definition, ideal generated by a set. A ring, let R be a ring and S be subset of R. An ideal A is generated by this subset S of R if the subset is contained in A, or if there exists some any other ideal I containing set S, then A is contained in I. Means अगर आपके पास कोई रिंग R है और S उसका सबसेट है और आइडियल A अगर मैं कहूँ दिस इज जनरेटेड बाय S, तो उसकी दो कंडीशन है. एक तो ये जो आपके पास सेट S है सबसेट ऑफ R वो A में कंटेन होना चाहिए. ठीक है, दूसरा अगर कोई और आइडियल I है जो इसको कंटेन करता है तो A इस I में कंटेन होगा. A इज ऑल्सो कंटेन्ड इन दिस I. तो हम कहेंगे द आइडियल इज जनरेटेड बाय सेट S. और अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो A इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग सेट S. A जो है वो सबसे छोटा आइडियल होगा जिसमें S कंटेन है. अगर हमने ये दिखाना है कि A इज जनरेटेड बाय S, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि A इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग द सबसेट S. और अगर कोई और आइडियल एग्जिस्ट करता है R का, तो A जो है वो उस आइडियल से छोटा होगा. A इज ऑल्सो कंटेन्ड इन दैट आइडियल इफ देयर एग्जिस्ट सम अदर आइडियल I ऑफ R कंटेनिंग S. ठीक है, अगर दो आइडियल ऐसे हैं जो S को कंटेन करते हैं और हमने ये दिखाना है A इज द आइडियल जनरेटेड बाय दिस सेट S, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि A I से छोटा है. मीन्स A इज कंटेन्ड इन I. A इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द आइडियल्स विच कंटेन्स S. So this is definition of ideal generated by a set S. Let us now do one theorem based on this. So students, next theorem based on generation of the ideal, that is S1 plus S2 is generated by S1 union S2. So theorem is, if S1 and S2 be the two ideals of ring R, then we have to prove S1 plus S2 is generated by S1 union S2. So ideal generation की अभी हमने definition की, and ideal is generated by the set if the ideal is the smallest ideal containing the set. So we have to prove, लिख लेते हैं, to prove S1 plus S2 is the smallest ideal containing S1 union S2. अब आप इसको सोचो, आपका जो S1 S2 है, S1 प्लस S2 है, वो आपकी डेफिनेशन का A है, और S1 यूनियन S2 जो डेफिनेशन में हमने क्या किया था, S, सेट S. सो A और S, तो हमने क्या दिखाना है कि अगर आपके पास S is contained in S,
इफ S इज कंटेन्ड इन A, और कोई और आइडियल अगर हम I ले ले जिसमें जो S को कंटेन करता है वो किसको कंटेन करेगा, A को भी, दैट इज A इज द स्मॉलेस्ट आइडियल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस फर्स्ट डिफाइन S1 plus S2. So we know that S1 plus S2 is defined as A plus B. A belongs to S1 and B belongs to S2. और दूसरी एक चीज, we know S1 plus S2 is ideal of ring R. ये हमने अभी प्रूव किया था प्रीवियस थ्योरम में, जहां पे हमने सम को आइडियल प्रूव किया था. सो ये हम प्रूव कर चुके हैं. S1 plus S2 is an ideal of ring R. So let us take A belongs to S1 implies A plus 0 belongs to S1 plus S2. ठीक है, सिंस S1 एंड S2 आर आइडियल्स, तो आइडियल्स हैं तो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी S2 इज सब ग्रुप, अगर आइडियल होगा तो वो सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगा. ठीक है, तो अगर आपके पास S2 एक सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आइडियल प्रूफ करने की, तो अगर वो सब ग्रुप है तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 जरूर एग्जिस्ट करेगी. So since S2 is an ideal, it is subgroup with respect to addition. So therefore 0 exists in S2. So A S1 में 0, S2 में. तो आपके पास this implies S1, अब 0 plus A क्या हो जाएगा, A belongs to S1 plus S2, और A कहाँ से आया था, S1 में से. So S1 is contained in S1 plus S2. Similarly, let B belongs to S2. This implies 0 plus B belongs to S1 plus S2. Since S1 is also an ideal, so it is subgroup with respect to addition, so 0 is additive identity. So this implies 0 plus B belongs to, this implies S2 is also contained in S1 plus S2. तो अगर S1 और S2 इसमें कंटेन्ड है तो हमने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया कि S1 यूनियन S2 ये जो सेट है ये किस में कंटेन है, S1 प्लस S2 में. सो दिस इज नंबर 1. ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है, कोई और हम आइडियल ले लेते हैं. लेट अस टेक एनी आइडियल I, और हम ये प्रूव करेंगे कि I में अगर S1 S2 है तो S1 प्लस S2 भी कहाँ पे है, I में है. ठीक है, सो let us take, let I be any ideal of ring R such that S1 union S2 is contained in I. ठीक है, इस तरह से है कि I भी इस सेट को क्या करता है, कंटेन. और हमने क्या शो करना है कि अगर I भी इसको कंटेन करता है तो ये S1 प्लस S2 भी किस में चला जाएगा, I में, बिकॉज वी हैव टू प्रूव S1 प्लस S2 इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग S1 यूनियन S2. सो हाउ विल वी प्रूव दिस. सो अगर आपके पास आइडियल है तो लेट अस टेक A कॉमा B बिलोंग्स टू S1. अब आपके पास ले लो S1 प्लस A प्लस B, दो एलिमेंट A प्लस B बिलोंग्स टू S1 प्लस S2. हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं A प्लस B S1 और S2 का. ठीक है, सो आपके पास क्या आ जाएगा, अब A प्लस B अगर S1 S2 का एलिमेंट है तो इसका मतलब A1 S1 में है और A2 किस में है, S2 में है. ठीक है, सो आपके पास A1 और A2, सॉरी A1 A2 कहां से, दिस इज A एंड दिस इज B. A S1 में है, B S2 में है. तो इसका क्या मतलब हुआ, A कॉमा B जो है वो किस में चला गया, S1 यूनियन S2 में. A कॉमा B कहाँ चला गया, S1 यूनियन S2 में. अब देखो स्टूडेंट्स, A और B S1 यूनियन S2 में चला गया और S1 यूनियन S2 किस में कंटेन्ड है, I में. सो दिस इज ऑल्सो कंटेन्ड इन I. सो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया A कॉमा B belongs to S1 union S2 which further contained in I.
तो ए भी किस में चला गया, आइडियल आई में। और आइडियल आई जो है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, इट इज अ सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आई सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाइज। सो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो ए प्लस बी कहां चला जाएगा, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई, ठीक है। बट ए प्लस बी किसके एलिमेंट था, ए प्लस बी S1 प्लस S2 के एलिमेंट था। तो जो भी S1 प्लस S2 का आप एलिमेंट लोगे वो कहां चला जाएगा, आइडियल आई में। तो इसका क्या मतलब है, S1 प्लस S2 कहां पे चला गया, आइडियल आई में। सो दिस हैज 2। सो 1 तो ये कह रहा था कि S1 यूनियन S2 इज कंटेन्ड इन S1 प्लस S2, और हमारे पास S1 S2 इज ऑल्सो कंटेन्ड इन I, but S1 plus S2 is contained in I. So it means, what does this imply? This implies S1 plus S2 is the smallest set containing S1 union S2. So this implies S1 plus S2 is smallest set, smallest ideal, not set now, smallest ideal of R containing S1 union S2. 1 and 2 implies, ये लिख दो यहाँ पे, 1 and 2 implies. So this implies S1 plus S2 is generated by S1 union S2. So this completes the theorem. So students, in the next lecture we will discuss some example based on these ideals. So thank you for watching the video.